बस दूध में सूजी घोलो और झटपट से ये नरम दानेदार सूजी के लड्डू बना लो। तो आज मैं आपके लिए सूजी के लड्डू बनाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए, एक बार आप ये मेथड देख लेंगे ना तो हमेशा इसी तरीके से सूजी के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप ले ली है सूजी। सूजी यहाँ पर आप बारीक वाली भी ले सकते हैं, अगर मोटी वाली है तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ले ली है। यहाँ पर देख सकते हैं सूजी का टेक्सचर कुछ इस तरह से है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मलाई। बिल्कुल फ्रेश मलाई है ये, दूध की जो मलाई होती है ना वो। इससे मावे वाला टेस्ट आ जाता है। आपको मावा या मिल्क पाउडर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मलाई डालना है। और ये मैंने ले लिया है 1 गिलास दूध। तो अभी हमें 1 गिलास दूध नहीं डालना है, हमें इसमें माप करके दूध डालना है। तो जितनी हमने सूजी ली थी ना उसके जस्ट हम डबल यहाँ पर दूध डालेंगे। दूध अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बाद में आपको लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल फिक्स मेज़रमेंट बता रही हूँ। 1 कप सूजी लेनी है, कप या कटोरी जो भी आप लें उसी से माप करके आपको लेना है 2 कप दूध। और बस दूध में अच्छे से सूजी को मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर विस्कर का यूज कर लिया है क्योंकि मलाई थी तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अगर मलाई रह भी जाती है तो बाद में अभी हम इसको पकाएंगे ना तो मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि मलाई बिल्कुल घुल जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सूजी को दूध में अच्छे से घोलना है। घोलने के बाद हम इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो सूजी का दाना है वो अच्छे से फूल जाए। इससे दाना जब फूल जाता है ना तो अच्छे से पक जाता है अंदर तक और लड्डू बहुत ही बढ़िया सौंधे सौंधे बनते हैं। और यहाँ पर 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो सूजी है पहले से थोड़ी सी थिक हो गई है और इसका दाना अच्छे से फूल गया है। बस लीजिए, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपने स्वादिष्ट से लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच घी, देसी घी। बस अभी डाल रहे हैं, बाद में हमें घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर घी का यूज़ कम भी कर सकते हैं क्योंकि हमने उसमें मलाई भी डाली थी और मलाई से भी घी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो बट मैं सर्दियों का टाइम है ना तो घी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे इस बहाने से घी ज़्यादा खा लें। वैसे तो वो ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाते नहीं हैं आजकल के बच्चे, तो घी दूध इस समय बहुत अच्छा ऑप्शन है ज़्यादा खिलाने का। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू, बादाम, छुआरा, पिस्ता और साथ ही में चिरौंजी। जो जो आपके पास हो, आपके पास अगर सूखा वाला नारियल होता है ना, खोपरा, वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ड्राई फ्रूट्स में वो नहीं है कि आपके पास ये चीज़ नेसेसरी है, होनी चाहिए। जो जो हो घर पर आप वो डाल दीजिए। अब इन ड्राई फ्रूट्स को क्या करेंगे, हम हल्का सा घी में भून लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, 15, 20, 25 सेकंड के लिए बस, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ये डार्क कलर के हो जाएंगे और इनमें कड़वाहट आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ले ली है थोड़ी सी किशमिश। मुझे लड्डू में किशमिश बहुत पसंद है, स्पेशली सूजी के लड्डू में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो किशमिश को भी हम हल्का सा भूनेंगे, बस इतना कि ये गोलू मोलू सी हो जाए, गोल मटोल सी हो जाए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि किशमिश बिल्कुल गोलू मोलू सी हो गई हैं। देखिए हो गई है ना बिल्कुल। तो बस इनको भी हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत ही एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज की सूजी की लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते, लेकिन आप कर जरूर दीजिएगा। चाहे लाइक करें चाहे डिसलाइक करें, जो भी आपको रेसिपी जैसी लगी। चलिए यहाँ पर उसी घी में ये जो हमने सूजी का बैटर बना के रखा था ना, इस बैटर को हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि ये सूजी अभी पूरी तरीके से कच्ची है। तो अगर आपने हाई फ्लेम कर दी ना तो ये बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से भुन नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम करेंगे और कॉन्टीन्यूसली इसको चलाएंगे। तो जैसे जैसे आप चलाएंगे, जो घी दिख रहा है ना, ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा सूजी में और ये सूजी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2-3 मिनट में ही आप देख सकते हैं सूजी काफ़ी थिक हो रही है और इसका जो दाना था ना सूजी का फूल गया था, वो देखिए किस तरह से उभर के आ रहा है। जिस तरह से इसमें दाना दिख रहा है ना, समझ लीजिए उतने ही दानेदार आपके लड्डू भी बनने वाले हैं। अब बस इसको हम कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से चलाते जाएंगे।
यहाँ पर हमें पेशेंस के साथ काम करना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है और कम से कम आराम से आपको 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, तो बस कॉन्टिन्यूअसली चलाते जाना है। धीरे धीरे इसमें जितना भी हमने दूध ऐड करा था ना वो पकता जाएगा और ये जो सूजी है वो ड्राई होती जाएगी और इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मुझे 2-3 मिनट ही हुए हैं और आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा है और ये पहले से थोड़ी सी ड्राई हो गई है, मतलब अलग अलग होती जाएगी, एकदम ऐसा हो जाएगा रबीली टाइप की, या यूँ कह लीजिए सूखी सूखी सी, इसके एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगी। जो आपस में बाइंडिंग है ना, इसमें जो चिपकी हुई है सूजी, ऐसा लग रहा है जैसे हलवा हो, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये टेक्सचर, और ये बिल्कुल अलग अलग होती जाएगी दानेदार सी। तो बस इसी तरह से धीमी आंच में मैं इसको कॉन्टिन्यूअसली चलाऊंगी। मैं आपको थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि इसके आप टेक्सचर को समझ सके। यहाँ पर 2-3 स्टेज में आपको सूजी नज़र आएगी, पहले बिल्कुल पेस्ट के रूप में, फिर हलवे के रूप में, फिर थोड़ा थोड़ा सा दाना अलग अलग होगा और फिर देख सकते हैं इसका टेक्सचर ये वाला कैसे अलग अलग है ना, मतलब इकट्ठे छोटे छोटे से टुकड़े से बन गए हैं और ये अलग अलग हो गए हैं। तो अभी भी हमें इसको कॉन्टिन्यूअसली भूनना है। टोटल यहाँ पर 10 से 12-13 मिनट के लगभग हो चुके हैं भूनते भूनते, और देखिए कितना सुनहरा सा रंग आ गया है इसका और कितनी एकदम दानेदार हो गई है, अलग अलग हो गई है। बस ऐसा ही टेक्सचर चाहिए था, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस समझ लीजिए सूजी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो गया है। अब लड्डू के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है नारियल, तो इसको हम क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। सूजी के लड्डू में ना जो नारियल होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मैं इसको कद्दूकस करके यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, तो हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार लेंगे और उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे और साथ में 2 इलायची डाल देंगे। जितनी हमने सूजी ली थी ना उतना ही हम चीनी ले रहे हैं। तो यहाँ पर चीनी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर कम मीठा पसंद है तो कम भी ले सकते हैं। तो चीनी का कोई यहाँ पर मेजरमेंट नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। चीनी को इलायची को दोनों को ही हमने अच्छे से पीस लिया है। इलायची का जो छिलका था ना वो भी अच्छे से पिस गया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब बस क्या करेंगे, हम ये जो चीनी है ना इसको हम ये सूजी वाला जो पाउडर बनके तैयार हुआ है इसमें डाल देंगे। तो उससे पहले हमने यहाँ पर सूजी के पाउडर को एक थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है और बस इसमें हम पिसी हुई चीनी मिला देते हैं और चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप एक हाथ की मदद से रगड़ते हुए या दोनों हाथों से जैसे बन जाए अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल एक हो जाए। अभी अलग अलग समझ में आ रहे हैं ना, बिल्कुल दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूं, अगर आपको सूजी के लड्डू की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे जल्दी से दबा दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब बस इसमें हम डाल देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स घी में तल के रखे थे ना, इन ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और साथ ही में मैंने जो नारियल को घिस के रखा था उसको डाल देते हैं। अब बस इन ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से सूजी के मिश्रण में मिक्स कर देंगे और हमारे लड्डू बनाने के लिए जो मिश्रण है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ, आप इसका दाना देखिए कितना दानेदार यहाँ पर मिश्रण बनके तैयार हुआ है। ऐसे ही दानेदार हमारे लड्डू भी बनेंगे। कोई कह नहीं सकता कि हमने बस सूजी को दूध में घोला है और इस प्रोसेस से हमने लड्डू बना के तैयार किए हैं। खास बात ये है, इस तरीके से लड्डू बनाने से ये इतने टेस्टी लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि सूजी के लड्डू इतने बढ़िया लग सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। तो बस अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 कप सूजी से टोटल हमारे 10 लड्डू बनके तैयार हुए थे। 2 लड्डू मेरी तन्वी तोसी ने ले लिए हैं, मैं मना नहीं कर पाई, शूट के पहले ही वो ले गए हैं। तो मैंने आपको इसलिए रेसिपी बता दिया, उसी हिसाब से आप सूजी लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट लड्डू बनके हमारे तैयार हुए हैं, एकदम दानेदार और सुपर सॉफ्ट, मुँह में डालते ही घुल जाएं। तो ये रेसिपी ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। तो बस एक बार बनाइए और आप इनको आराम से 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इनको एक एयर टाइट बॉक्स में ऑडी यूनी रैप के साथ स्टोर कर रही हूँ। तो आप भी जल्दी से जाइए और सूजी के ये स्वादिष्ट से लड्डू जरूर बनाइएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय।